हरियाणा में कहावत है, जिसकी उतरगी लोई उसका क्या करेगा कोई। यानी जिसका नंगा सच सबने देख ही लिया हो, फिर उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। वो कुछ भी करे, कुछ भी बोले। ये कहावत हरियाणा सरकार के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि इस सरकार का नंगा सच हरियाणा की जनता देख चुकी है और अब ये कुछ भी बोल रही है और कुछ भी कर रही है। आज हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय के बारे में। आपने देखा होगा सड़क के ऊपर जाते हुए जहां पर दावे किए जाते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में खट्टर सरकार ने तो वो कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जो आज तक हरियाणा ने कभी छुआ ही नहीं था। सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि आज की तारीख में जो प्रति व्यक्ति आय है वो हरियाणा की 2,95,000 के आसपास है। जी हाँ, 2,95,000 के आसपास है। सही बात है। यह भी दावा किया जाता है कि पिछली सरकार के मुकाबले, जो कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा सरकार थी, उस सरकार के मुकाबले यह आय डबल हो गई है। यह भी दावा सही है। लेकिन हुड्डा सरकार के दौरान कितने गुना बढ़ी थी? 2 गुना बढ़ी थी या उससे कम बढ़ी थी? यह आप देख लीजिए। आंकड़े बताते हैं 2004-05 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय थी 32,712 रुपए। 32,712 रुपए। और 2014-15 तक ये कितने गुना बढ़कर 4.5 गुना बढ़कर, कितने 4.5 गुना बढ़कर हो गई 1,47,000 रुपए। 2014-15 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय थी। यानी खट्टर सरकार के दौरान जो प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई वो लगभग 2 गुना हुई। कितने परसेंट हुई? 100% हुई। लेकिन कांग्रेस सरकार के दौरान कितने गुना बढ़ोतरी हुई? 4.5 गुना बढ़ोतरी हुई। कितने परसेंट हुई? 349%। तो हरियाणा के बहुत सारे पत्रकार खट्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जाते हैं, कई बार वो इंटरव्यू भी देते हैं। मेरी अपील है उन पत्रकारों से कि एक बार खट्टर साहब से छोटा सा मैथ्स का सवाल पूछ लीजिएगा कि श्रीमान 2 गुना ज्यादा होता है या 4.5 गुना ज्यादा होता है, 100 ज्यादा होता है या 349 ज्यादा होता है? प्रति व्यक्ति आय को नापने का एक और तरीका होता है। यह करंट प्राइसेस के ऊपर जो मैंने अब आपको बताया, एक कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर भी एक जो सबसे सटीक मानते हैं बहुत सारे लोग कि यह सटीक तरीका है कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर किसी भी बढ़ोतरी या फिर घटोतरी को नापने का। खट्टर सरकार के दौरान आज की तारीख में जो प्रति व्यक्ति आय है कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर हरियाणा की वो है 1,81,961। इससे पिछली सरकार के दौरान कितनी थी? वो थी 1,25,000। बढ़ोतरी कितनी हुई? लगभग 1.5 गुना की। 2 गुना भी नहीं हुई, लगभग 1.5 गुना की बढ़ोतरी हुई। परसेंटेज में 45 से 40%। 45-40%। पिछली सरकार के दौरान कितनी बढ़ोतरी हुई थी? 2004-05 में जो कांस्टेंट प्राइसेस है, स्थिर कीमतों के ऊपर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय थी 16,872 रुपए। कितनी? 16,872। और ये बढ़कर कितने गुना बढ़कर? 7.5 गुना बढ़कर, 7.5 गुना बढ़कर हो गई 1,25,000 रुपए। और परसेंटेज में देखा जाए कितने गुना बढ़ोतरी हुई? 640%। अब मनोहर लाल खट्टर से पत्रकारों से अपील है, सवाल पूछिएगा कि जी 7.5 गुना ज्यादा होता है या 1.5 गुना ज्यादा होता है? पूछिएगा कि जी 45% ज्यादा होता है या 640% ज्यादा होता है? यह होता है तुलना करने का तरीका कि पिछली सरकार के दौरान कितनी बढ़ोतरी हुई और आपकी सरकार के दौरान कितनी बढ़ोतरी हुई। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जो एक नेचुरल बढ़ोतरी है उसका भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। एक तरीके से आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कांग्रेस सरकार के दौरान मेरी जो उम्र थी वो 25 साल थी, लेकिन बीजेपी सरकार के दौरान बढ़कर कितनी हो गई? 35 साल हो गई। यानी खट्टर साहब को ये जो मेरी उम्र में बढ़ोतरी हुई है इसका भी क्रेडिट लेना है। जबकि सच्चाई यह है कि हरियाणा जितनी रफ्तार से बढ़ रहा था उस रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम खट्टर सरकार ने किया। कहां 7.5 गुना की बढ़ोतरी और कहां 1.5 गुना की बढ़ोतरी। जो पहले की हरियाणा की गति थी, हरियाणा के विकास की रफ्तार थी, उसका फायदा थोड़ा बहुत आज तक भी हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है कि मनोहर लाल खट्टर द्वारा इतने ब्रेक लगाए जाने के बावजूद 2 गुना तो बढ़ोतरी हुई, लेकिन यह बढ़ोतरी 7.5 गुना तक की होनी थी। तो खट्टर साहब आपको ये क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं, और इसका क्रेडिट ले रहे हैं तो इस पर खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको इस पर शर्मिंदा होना चाहिए। हरियाणा की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि आपने उसके विकास की रफ्तार को कम किया है।